देसाई बुरेरीज की अचानक कैंप की जानिब दौड़, 7 भागने पर मजबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद गजनवी है और मैं कंजर्वेटर फॉरेस्ट हूँ बल्तिस्तान रीजन का। आज हम इस वक्त देवसई नेशनल पार्क में बड़े पानी के मकाम पर हम मौजूद हैं और आज का इस विज़िट में हमारे साथ हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट राजा ज़करिया खान मकबून साहब हैं, हमारे DFO देवसई नेशनल पार्क सैयद नईम अब्बास और इसके अलावा हमारे डायरेक्टर सेंट्रल कराकरून नेशनल पार्क राजा आबिद साहब हैं। कम्युनिटी हमारी सतपारा की कम्युनिटी के हमायदीन हमारे साथ हैं, मीडिया के लोग हमारे साथ हैं। हमारा आज का जो विज़िट का मकसद था वो ये था कि क्योंकि ये पार्क जो बना था, इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये कम्युनिटी के इश्तराक से ये पार्क हमारा बना था। तो लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमारे बीच में कुछ गैप्स आ गए थे और उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए थे। तो आज फिर अमायदीन ने भी और डिपार्टमेंट ने भी सीनियर मिनिस्टर हमारे और मिनिस्टर फॉरेस्ट को ये गुजारिशात रखा, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सब मिल के हम एक्चुअल जगह पे जाएं, वहाँ पार्क को विज़िट करें ताकि वहाँ एरिया का हमें पता चले और लोगों के हुकूक और जो इनके खदशात थे उनको भी हम मौके पर देख सकें। तो इसी के सिलसिले में हम सब आज आए। काफ़ी हमारी इंतहाई फ्रूटफुल हमारी मीटिंग्स हो गई। लोगों को हमने बड़ा खुश उसके साथ हमने इनकी तमाम इश्यूज़ को सुना। डिपार्टमेंट ने अपना मौक़िफ़ इनके सामने रखा और अब इंशाअल्लाह हमारे दरमियान ये बात तय हो गई है कि इनकी तरफ से एक बेहतरीन यहाँ की एक कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म बनेगा, एक कमेटी बनेगी। वो प्रॉपर जो हमारा फोरम है DCC, उसमें इसको रजिस्टर्ड हम करवाएंगे और करवाने के बाद फिर डिपार्टमेंट और ये बैठ के एक एग्रीमेंट साइन करेंगे जिसमें तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो कम्युनिटी के जो खदशात हैं, उन सब को डायलॉग के थ्रू दूर करके एक प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे। उस एग्रीमेंट के बाद हम इस पोजीशन पर होंगे कि इस पार्क से जितने भी बेनिफिट्स आते हैं, चाहे वो पार्क एंट्री फ़ी की शक्ल में है, चाहे वो ये इको टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो हम होटल्स हम यहाँ नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स की शक्ल में हम इजाज़त दे रहे हैं वो बना रहे हैं, इसकी मद में जो रेवेन्यू जनरेट होता है या जो भी इस पार्क से बेनिफिट्स आते हैं वो कैसे इन हुकूक रखने वाली कम्युनिटीज़ तक पहुँचें। बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। तो अल्लाह का शुक्र है इन आवाम के ताउन से, मिनिस्टर साहब की उनके वक़्त और उनकी मुदाखलत से ये सारी चीज़ें हमारे दरमियान तकरीबन तय हो चुकी हैं। अब इंशाअल्लाह हम प्रॉपर तहरीरी हम इस मुआहदे की तरफ जाएंगे तो फिर पार्क की कम्युनिटीज़ भी मुस्तफ़ीद होंगी इस पार्क के बेनिफिट से और डिपार्टमेंट भी जो इनको इश्यूज़ आ रहे थे उनके लिए भी एक इनको बाजू मिलेगा आवाम की शक्ल में जो इनको मुस्तक़बिल में हल करेंगे। जहाँ तक देवसई नेशनल पार्क की बात है तो मैं इस समझता हूँ कि ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसको हम अगर कहें, देवसई नेशनल पार्क जिसमें हज़ारों टूरिस्ट इस सीज़न के अंदर आते हैं, तो हम सब की ये कौमी इलाकाई ज़िम्मेदारी है कि हम इस इलाके की इस माहौल को हम बचाएं और इसको अगली नस्लों को हम मुंतकिल करें। थैंक यू। रहीम, मेरा नाम सैयद नईम अब्बास, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ऑफिसर देवसाई नेशनल पार्क। और आज का जो हमारा मकसद था यहाँ पे जो विज़िट का, उसका बेसिक मकसद जो था वो पार्क एंट्री फ़ीस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो कम्युनिटी के खर्चात थे उनको रिज़ॉल्व करना। इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे जो मिनिस्टर फॉरेस्ट हैं, सीनियर मिनिस्टर राजा ज़करिया साहब, हमारे कंजर्वेटर साहब, हमारे PD CKNP और अमायदीन सतपारा के साथ हमने यहाँ पे विज़िट किया। विज़िट का जो पहले बताया एक ही मकसद था कि हम एंट्री फ़ीस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म इनके साथ मिल बैठ के इनके जो खर्चात थे उसको रिज़ॉल्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम किसी हद तक कामयाब हो गए इसमें। तो इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पार्क 1993 में डिक्लेयर हुआ एज ए नेशनल पार्क
उस टाइम हमारे पास ब्राउन बियर की तादाद जो थी सर्वे के मुताबिक 15 ब्राउन बियर थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, आवाम के ताउन से और गवर्नमेंट की हेल्प से जो यहाँ इसकी पॉपुलेशन जो है तकरीबन 77, रिसेंट जो हमने सर्वे करवाया उसमें 77 इसकी पॉपुलेशन है इनसाइड पार्क एरिया एंड पेरिफेरीज बफर जोन में। तो क्योंकि टूरिस्ट फ़्लो बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट के लिए भी हमारे पास कुछ कैंपिंग साइट जहाँ पे हमारे स्टाफ होते हैं वहाँ पे ही हमने कुछ टूरिस्ट के लिए हमने फैसिलिटीज़ वहाँ पे मुहैया की हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि हमारे अस्तौर साइड से जो ही इंटर होते हैं चिलिम चेक पोस्ट पे हमने वाशरूम फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर शेवसर झील की बात करते हैं तो हमने वहाँ पे भी प्रोवाइड की। जितने भी हमारे कैंप हैं, उसके बाद काला पानी कैंप है, फिर बड़ा पानी कैंप है, फिर शतुंग नाला, ये जितने भी कैंप हैं वहाँ पे टूरिस्ट के लिए हमने हमारे स्टाफ मौजूद हैं। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ वाशरूम फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे प्रोवाइड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पे होटल्स वगैरह एलो किए हैं, A, B एंड C। यहाँ अभी हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं बिल्कुल नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर के तहत गवर्नमेंट की जो A कैटेगरी होटल्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं टूरिस्ट वगैरह की सहूलत के लिए। इसके साथ साथ हमने इस पार्क की क्लीनलीनेस के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स बहुत सारे चेक पोस्ट पे हमने प्रोवाइड किए हैं। हर टूरिस्ट व्हीकल में एक जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना कचरा जो भी आप वेपर्स वगैरह जो भी आप लोग अपने साथ लेके जाते हैं इस बैग में डाल के आप अगर क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट चेक पोस्ट पे दे, वापस आते हैं तो इसी चेक पोस्ट पे हमारे स्टाफ के हवाले करें ताकि हम अपने इस एक कुदरती माहौल को हम मेंटेन कर सकें। इसी सिलसिले में कम्युनिटी का ताउन और टूरिस्ट का ताउन दरकार है। तो हम कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें। बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम राजा आबिद अली है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेंट्रल क्रैकडाउन नेशनल पार्क में। आज देवसाई में आने का हमारा मकसद है जिसमें कम्युनिटी भी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। इसके चंद एक मकासद में एक अहम बात ये भी थी कि अब चूँकि सेंट्रल क्रैकडाउन नेशनल पार्क और देवसाई नेशनल पार्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हम चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर में दोनों साइडों पे हम कंजर्वेशन की इंटरवेंशन को बढ़ा दें और कॉरिडोर लिंक का जो एक कंसेप्ट है उसकी बेहतरी के लिए या उसको आगे चलाने के लिए काम करें। उसके अलावा यहाँ पे जो कम्युनिटी के साथ जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम देवसाई नेशनल पार्क में है और इसी की कॉपी उधर दूसरे नेशनल पार्क्स में भी है, सेंट्रल क्रैकडाउन नेशनल पार्क में भी हम पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट कर रहे हैं लोगों के साथ। तो हम चाह रहे हैं कि इन इंटरवेंशंस को एक पार्क से दूसरे में रेप्लिकेट करें और सक्सेस स्टोरीज़ को देख के हम दोनों पार्क्स की बेहतरी के लिए काम करें ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो इको टूरिज़म है उसकी प्रमोशन भी हो और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी प्रोटेक्शन भी हो सके। आप आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपनी ये मीडिया के सतह से हमारा आवाज़ जो है और ऐवान बाला तक तकरीबन हमारे आवाम तक पहुंचाने का आपने वो मुहैया किया है, हम लोगों को रास्ता मुहैया किया है। ये बड़ा पानी तक सतपारा वालों का चरागाह है और था और रहेगा, हमारा मकसद ये है। इतने अरसों में हमने बहुत कोशिश किया कि ये कम्युनिटी वाले और वाइल्ड लाइफ वाले और गवर्नमेंट हमारा हदूदबंदी हो और हमें एक बाकायदा कोई माहिदे के मुताबिक लिख के दे दे। हमें आज तक नहीं हुआ। आज हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, राजा ज़करिया साहब का और कंजर्वेटर साहब का और डेफो साहब को, ये शाह साहब है शाह जी, और इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम इसलिए कि आज ये बड़ा मसला हमारा दरीना मुतालिबा था, हमारा मसला भी ये था और बार बार हम लोग और वाइल्ड लाइफ वालों का टसल थोड़ा थोड़ा होता रहा। खुदा के फजल से आज तक कोई नुकसान वाला टसल नहीं हुआ और हम या कि हमने बर्दाश्त किया या उन्होंने बर्दाश्त किया, एक तरफे से बर्दाश्त होकर आज ये माहिदा होने जा रहा है। हम इनका भी शुक्रिया करते हैं, अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इनका खुलूस से आज हमारा माहिदा होने वाला है। हम राजा साहब का अस्ते दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारा वज़ीर होने की वजह से आज हमारे साथ ये रिटन एक
गवर्नमेंट के साथ कम्युनिटी वालों का एक मुसलसल कोई मुआहिदा, अच्छा मुआहिदा होने वाला है और हम उम्मीद रखते हैं हमारा हुकूक को सामने रख कर, हमारा हुकूक को महफूज करके मुआहिदा करेंगे ये हमारे साथ। और फिर हम आप सबका और ये डेफो साहब और कंजर्वेटर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है, मैं सतपारा से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, तो मैं कम्युनिटी का सरबराह भी है। आज हम इधर पहुँचे हैं तो आज बड़ा खुशी का दिन हो गया कि इस इलाके के, इस बल्तिस्तान रीजन का कंजर्वेटर साहब और महकमे का डीफो साहब, इन सब आकर हमें हमारे साथ बातचीत हो गई, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोगों ने इस वाइल्ड लाइफ के साथ ये रीछ को बचाने के लिए, जंगली हयात को बचाने के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ दिया था। तो लेकिन आज हमें मुतमईन हो गया कि हमारा अवामी जो रियलिटी है, आवाम को जो हुकूक मिलता है वो मिलने का आज हमें उम्मीद हुआ है।